हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फेवरेट चैनल फॉरेस्ट ब्लास्टर और मैं हूं आपका होस्ट रवि। बड़ा ही मज़ेदार और इवेंटफुल दिन रहा और बड़ा लर्निंग वाइज बड़ा एक अच्छा दिन रहा। उसको बारे में डिस्कस करता हूं कि हाउ वी मैनेज्ड द टुडेज डे। और प्रॉफिट यकीनन जो है वो बनाया होगा जिन्होंने उस चीज़ को फॉलो किया, इंस्ट्रक्शंस को समझने को फॉलो करते रहे, तो दे हैड मेड द प्रॉफिट्स एज वेल। और जो है वो डिस्कस करते हैं आप लोगों से भी, जो है क्योंकि फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर तो ये चीज़ें डिस्कस होती रहती हैं। फ्री व्हाट्सएप ग्रुप इट्स टोटली फ्री, 100% फ्री है, हर कोई ज्वाइन इन कर सकता है। ऑक्टाएफएक्स और एक्सनेक्स का IB लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन मौजूद है। आप उससे जो है वो अकाउंट बना के यू कैन बी द पार्ट ऑफ आर ग्रुप। और जो है वो यही चीज़ है कि जो है वो ऑक्टाएफएक्स और एक्सनेक्स का IB लिंक अगर आप ऑलरेडी आप यूज़ कर रहे हैं तो फिर IB चेंज का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मौजूद है, व्हाट्सएप नंबर नीचे मौजूद है, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। यू कैन बी द पार्ट ऑफ दैट कम्युनिटी। अच्छा जी, अब इसको देख लेते हैं कि जी क्या चीज़ इसमें आज रही मार्केट के अंदर। मार्केट ऑब्वियसली आज बुलिश हो गई गोल्ड की, और बुलिश ही क्लोजिंग दी है। H4 का पूरा जो है वो बुलिश सेटअप दोबारा से इंटैक्ट हो गया। लेकिन ये कि हमने आज, मैंने आपको बताया ना कि जो मर्जी हो जाता है, आप अगर अकाउंट ट्रेडिंग बेसिकली क्या है? ट्रेडिंग है आपकी, जब ट्रेडिंग से कहते हैं ना कि ट्रेडिंग आपने अपने लॉसेस को कर्टेल करना है और प्रॉफिट को अपने इंक्रीज करना है। दैट इज हाउ यू नीड टू डू द ट्रेडिंग। देखिए, मार्केट आपको हमेशा गलत साबित कर देगी। देयर विल बी डेज, आज का दिन ऐसा ही था। आज गोल्ड भी अप गया, DXY अप गया, इंडेक्सेस अप गए, तो और जो है वो जो आपके 10 ईयर टी बॉन्ड यील्ड्स है वो भी आप ही थे। तो दैट वाज अ काइंड ऑफ अ डे के जनाब जो है वो जिसमें हर चीज़ जो कि कोर रिलेटेड होती है, जिसको हम इन्वर्सली प्रोपोर्शनेट करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और एवरीथिंग वाज ऑन दैट। तो वही बात है कि एक मार्केट स्पेकुलेटेड थी, वो चीज़ थी। हम उसको बहरहाल आज काफ़ी डिटेल में इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। बहरहाल 2037 के ऊपर सेलिंग ली, मार्केट तकरीबन 2028 के ऊपर आई। हमारा वही प्रोसीजर होता है, 50-60 पिप्स अगर आपके निकलें, अगर आपने 0.10 की ट्रेड लेनी है, 0.05 की 2 ट्रेड्स लेंगे, एक जो है वो आप बुक कर लीजिए, एक आप SL एंट्री पॉइंट पे कर दीजिए। तो जिन्होंने इस इंस्ट्रक्शन को फॉलो किया, जब मार्केट ने ऊपर की तरफ मूव किया तो दे सर्वाइव्ड। और उसके बाद जब 48-49 के पास जब आई मार्केट तो दोबारा से वहाँ से सेलिंग की कॉल दी, अभी भी वो प्रॉफिट में है। तो जिन्होंने इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया, ट्रेडिंग को समझा, मार्केट को समझा, हाँ ऑब्वियसली जो बड़ी मूव थी, बॉटम टू बॉटम मूव कभी भी आप उसको कैरी ऑन नहीं कर सकते। हाँ, ब्रेकआउट मूव आप जरूर ले सकते हैं, लेकिन वही बात है कि अगर हम वॉल्यूम को देखते हैं, H4 की जो बड़ी मेजर कैंडल्स की वॉल्यूम थी उसमें डाइवर्जेंस आ गई है। अब वॉल्यूम डाइवर्जेंस है, उसको भी मैं अपने जो ट्रेडिंग का कोर्स है उसके अंदर हम लोग बताते हैं, पढ़ाते हैं, समझाते हैं। और ट्रेडिंग का कोर्स 4 मार्च को लाहौर के अंदर है और ऑनलाइन और फिजिकल दोनों मौजूद है। और उसके अलावा 20 अप्रैल को दुबई के अंदर फिजिकल कोर्स होने जा रहा है, तो यू कैन रजिस्टर फॉर दैट। बहरहाल ये कि जो उसमें यही था कि प्राइस इज गोइंग अप लेकिन वॉल्यूम इज गोइंग डाउन, तो ये चीज़ रही। तो ये काफ़ी ज़्यादा जो है वो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। दूसरा, ऑयल के ऊपर सबसे अच्छी हमारी ट्रेड रही लेट नाइट, क्योंकि वही चीज़ है कि जब ऑयल पे हम लोग ऑब्वियसली नीचे से बाय ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जब जरिए तो ऊपर आ रहा है तो कुछ ना कुछ आपको करना पड़ेगा। तो ग्रुप के अंदर ही अमार भाई थे और बहुत सारे लोग थे, तो वो उन्होंने वही चीज़ है कि H1 के ऊपर हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न आइडेंटिफाई कर लिया। ऑल्दो द शोल्डर वॉज इन द मेकिंग, और शोल्डर बन चुका है, कंप्लीट हो चुका है H1 का, उसके ब्रेकडाउन का इंतज़ार है। और अगर हम इंट्राडे की कैंडल, H4 की कैंडल को भी ऑयल के देखते हैं, तो वही बात है कि वो जो दोबारा वही बार बार एक ही जो चैनल था उसके अंदर ही क्लोज हो रही है। 78.5 का जो अंदर का चैनल था ऊपर गया, SL खाए, और मार्केट दोबारा से मार्केट उसके अंदर आ गई और एक हेड एंड शोल्डर कंप्लीट कर लिया। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर आप उसको भी देखते हैं तो इट वाज अ गुड प्रॉफिट टेकिंग। उस साइड के ऊपर भी अच्छा प्रॉफिट आया हम लोगों को। तो उसके अलावा लेट नाइट जो है वो गोल्ड के ऊपर और सिल्वर के ऊपर भी सेलिंग की कॉल्स दी हुई थी। सिल्वर का अभी भी हम लोग सेलिंग मौजूद है, लेकिन वही चीज़ है कि सिल्वर को अगर हम देखते हैं कल के पॉइंट से, कल क्या हो सकता है मार्केट के अंदर, गोल्ड को जो है वो 2038 तक आना चाहिए। यहाँ से अगर 50 से रिट्रेस होता है तो 2038 शुड बी एन ईजी टारगेट। वॉल्यूम नहीं है, ब्रेकआउट ज़रूर हुआ है मगर बहुत हाई वॉल्यूम नहीं लगा। हाँ, वॉल्यूम ऑब्वियसली US सेशन होता है, फंडामेंटल न्यूज़ होती है, इंक्रीज ज़रूर हुआ। अब कल भी
एक इम्पॉर्टेंट फंडामेंटल्स होने जा रहे हैं। मैं आपको हमेशा से एक बात समझाता हूँ कि जो मार्केट है, वो जो ट्रेडर है वो तीन चीज़ें मिला के बनेगा हमेशा, एक टेक्निकल साइड, फंडामेंटल साइड, और फिर जो है वो आपकी साइकोलॉजिकल और रिस्क मैनेजमेंट। तो रिस्क मैनेजमेंट आपको बहुत सारी जगहों पर बचा सकती है अनलेस एंड अनटिल के आपको टेक्निकल्स आपके साथ मौजूद हों। फंडामेंटल्स ने आज आपको बीट किया। ऑब्वियसली जो फंडामेंटल्स थे वो तमाम के तमाम जो थे वो DXY के लिए, गोल्ड के लिए बुलिश आए और DXY के लिए बेरिश आए, लेकिन DXY वॉज स्टिल सो पावरफुल कि वो उसने बुलिश ही इंटैक्ट पकड़ रखा, क्योंकि ओवरऑल द थिंग इज दिस के इंटरेस्ट रेट के कम होने के चांसेस बहुत कम है। दूसरा, बड़े दिनों के बाद इस टाइम पे बहरहाल जो है वो नैस्डैक जो है वो 18,000 के ऊपर क्लोजिंग देने जा रहा है। जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, आई डोंट नो कि जो है वो होएगा यही कि जनाब जो है ना वो ऊपर की तरफ ही क्लोजिंग होगी और 18,250 का लेवल लगने को पूरी तरह तैयार है। नैस्डैक भी जो है वही बात है कि जब फंडामेंटली जब मार्केट मूव हुई, बेसिकली जो असल जो फंडामेंटल था उसमें यही था कि कॉन्टिन्यूड जो कि जॉबलेस क्लेम्स से और न्यू जॉबलेस क्लेम्स से वो दोनों बढ़ गए। तो एक नेचुरल सी चीज़ है कि जब जॉबलेस क्लेम्स बढ़ेंगे द पीपल हैव लेसर मनी टू स्पेंड, तो फिर इन्फ्लेशन के ऊपर कमी आने का चांसेस होंगे। ISM नंबर्स कल आ रहे हैं और अगर ISM नंबर्स कल जो है वो नीचे को आते हैं, थोड़ा सा कमी उसमें आती है, तो मार्केट जो है 2057 से 57 तक जाने के चांसेस हैं। लेकिन अब क्या सिचुएशन है, अब फिलहाल हमें वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से हमें इसको बाय में देखना पड़ेगा। देखिए सिचुएशन चेंज होती रहती है। हाँ, अप टू द लेवल ऑफ 2063 वी कैन रिमेन के जनाब, हाँ जब तक वहाँ पर अब उस लेवल को पूरा नहीं कर लेते, क्योंकि अब अगली जो मेजर रेजिस्टेंस है वो वहीं पर है 2057 से लेके 2063, ये 50 पिप्स का एक एरिया है। अब जो अगली रेजिस्टेंस है मेजर वो ये, हाँ अभी हमने जो सेलिंग ली हुई है उसको हम कंटिन्यू कर सकते हैं, और अब जो बेरिश सेंटीमेंट है उसको पूरा होने के लिए अगेन अब जो है वो 2026 का एरिया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। सो इट कुड टर्न आउट टू बी अ वेरी वेरी गुड सपोर्ट इन द लॉन्गर टर्म। 2038 तक जो है वो ये सेलिंग जो भी ली हुई है इसको आना चाहिए। ये आपका जो है वो आप इसको मॉर्निंग के अंदर आप TP इसको बुक कर सकते हैं, इसके आसपास इसको आप बुक कीजिए और सेलिंग की तरफ से अब आपको निकलना पड़ेगा। देखें बहुत सारे लोग हमें कहते हैं कि यार आप इतने देर से आप सेलिंग कह रहे हैं और हमारा बड़ा लॉस हो रहा है। ऐसा नहीं है भाई, ऐसा नहीं है। अगर आप ट्रेड को मैनेज कर रहे हैं, इंट्राडे में आपको लेवल्स बता रहा हूँ, इंट्राडे ट्रेड को मैनेज कर रहे हैं, प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, SL लगा रहे हैं, तो फिर यू कैन नॉट बी इन द लॉसेस, यू कैन नॉट बी ग्रेटली इन द लॉसेस, आई एम टेलिंग यू दैट। ये चीज़ आपको समझनी है। आप लॉस बेयरिंग के अंदर नहीं हो सकते किसी जरूरत और नहीं है। आज बहरहाल जो है बड़ी मुझे खुशी हुई है कि मेरे ये किसी तरह ही जो है वो थे भाई, उन्होंने माशाल्लाह जो है वो आज काफ़ी वही बात है सीखे हुए हमसे सीखते हैं, लर्न करते हैं, और आज उन्होंने अपनी नई जो है फैसलाबाद में जो है वो SUV कार जो है वो रिसीव की है, तो दैट, और उन्होंने मुझे तस्वीरें भेजी और सारा कुछ किया, तो वो मैंने अपने फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर शेयर की। सो दैट वाज अ बिग बूस्टर फॉर माई सेल्फ कि हाँ यार ठीक है, मैं जो लोग इस काम को सीख के कर रहे हैं, सीखने की कोशिश कर रहे हैं, वो बेनिफिट ले रहे हैं हमसे, और उनका शुक्रिया है जी कि उन्होंने एक्नॉलेज किया। और आई डोंट नो कि उन्होंने कितनों को बहरहाल उस गाड़ी का क्रेडिट दिया, मुझे इस बारे में इल्म नहीं है, लेकिन ये कि एटलीस्ट ही शोड दैट और मुझे मैसेजेस किए और मेरा थैंक यू बोला, तो मैंने बहरहाल ग्रुप के अंदर भी फॉरवर्ड किया। ऑल्दो कि वही बात है कि वो ग्रुप के अंदर शामिल नहीं है, लेकिन हमसे काफ़ी कुछ सीखे हुए, कोर्सेज किए हुए, हर चीज़ किए हुए, तो ही हैज़ डन दैट, ही हैज़ गॉन थ्रू दैट प्रोसेस। तो आप लोगों को भी प्रोसेस से गुजरना है कामयाब ट्रेडर होने के लिए। अगर आप 2020-2021 से बगैर SL के ट्रेड में बैठे हुए हैं तो भाई ये गलती आपकी है, आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी। मार्केट ऐसे मूव नहीं करती है। मार्केट जब मार्केट है ना, मार्केट किसी टाइम भी गलत साबित कर सकती है आपको। मार्केट में स्टिल सेलिंग सेगमेंट इंटैक्ट है, लेकिन अगर हम देखते हैं तो मार्केट एक साइडवेज जो है वो चैनल के अंदर फंसी हुई है। अब सबसे बड़ा जो असल चीज़ यही है, मार्च का महीना स्टार्ट होने वाला है, द बिगेस्ट थिंग दैट विल डिसाइड द फेट ऑफ द गोल्ड। मार्च के अंदर द मोमेंट इंटरेस्ट रेट चेंज नहीं होगा, गोल्ड नीचे आएगा, इट विल कम डाउन, आई एम टेलिंग यू दैट अगेन एंड अगेन। हाँ, बैक एंड के ऊपर कोई चीज़ चल रही हो, कुछ हिडन न्यूज़ चल रही हो,
और क्योंकि अभी तक वॉल्यूम कैंडल्स मुझे अभी तक कहीं पर भी नज़र नहीं आई, बहुत हाई वॉल्यूम कैंडल नजर आई है। हाँ, जो हाई वॉल्यूम कैंडल जो क्लोज हुई थी, अगर आप इंट्राडे को देखते हैं, दैट वाज द हाईएस्ट इन द पास्ट फ्यू वीक्स, जो 1990 के ऊपर क्लोज हुई थी, दैट वाज द हाईएस्ट वॉल्यूम कैंडल। अच्छा, इसी तरीके से सिल्वर की बात करते हैं। सिल्वर थोड़ा सा जो है वो इंट्राडे के अंदर कल की और आज की कैंडल्स देखते हैं तो एक बुलिश जो है वो पेन बार बना है और उसके बाद उसकी फॉलोअप हुआ है, फॉलोअप कैंडल लगी है आज। तो लेकिन वही बात है कि आज भी अगर इसको दोबारा से बाय की तरफ भी जाना है तो एटलीस्ट 22.43 शुड बी द एरिया कि जहाँ से आप बाय ले सकते हैं। देखिए, मैं आपको यही चीज़ आपको समझनी है, अगर आप स्कैल्पिंग करनी है तब तो ठीक है, स्कैल्पिंग यू कैन डू दैट ऑन एनी गिवन डे। स्कैल्पिंग की स्ट्रेटजीज टेक्निक्स मैं बताता हूँ, लेकिन असल चीज़ क्या है कि अब अगर हम नीचे से बाय को भी देखेंगे ना तो फिर बाय भी आप लेवल के ऊपर ही करेंगे। तो और जो बाइंग का लेवल भी है 2031 से लेके 2033, ये बाइंग का लेवल है। अगर यहाँ पर नहीं आती है मार्केट तो ना आए, आई वोंट गिव इट अ डैम कि मैं इसको बाय करना शुरू करूँगा, मैं नहीं बाय करूँगा, क्योंकि यहाँ से वॉल्यूम के बगैर ब्रेकआउट हुआ है और दैट इज समथिंग अलार्मिंग। और हो सकता है कि कल मार्केट जो है वो पूरी तरह से दोबारा से 2041 के नीचे H4 कैंडल ओपनर क्लोज कर दे। अगर मार्केट ने 2041 के नीचे 1-2 H4 कैंडल ओपनर क्लोज करती तो फिर बेरिश सेटलमेंट दोबारा से इंटैक्ट हो जाएगी और ये जो पूरी मूव हुई है ये फेक आउट में बदल जाएगी। आपको इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखना है। आप बीइंग अ ट्रेडर हर पॉसिबिलिटीज को देखोगे, अपना गेम प्लान बनाओगे कि अच्छा यार अगर ऐसे होगा तब मैं ऐसे ट्रेड लूँगा, अगर ये कंडीशन होगी तो मैं ऐसे ट्रेड लूँगा। ठीक है, अब यही चीज़ होती है, फंडामेंटल्स जो होते हैं ना वो कभी भी मार्केट को बदल सकते हैं। फंडामेंटल्स जब होंगे तब ना आपकी कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस चलेगी, ना आपके टेक्निकल्स चलेंगे, कुछ नहीं चलेगा। ये हमेशा जो है फंडामेंटल्स की खूबी है, ब्यूटी है। आज भी ये हुआ, फंडामेंटल्स की जब मूव आई विद इन नो टाइम द मार्केट वॉज देयर। अब बहुत सारे लोग कहेंगे यार हाँ हमने तो कहा था बाय जाएगी, ये जाएगी, वो जाएगी, फलां जाएगी, लेकिन अगर आप उनसे टेक्निकल साइड के ऊपर पूछेंगे तो दे वर रॉन्ग, एक्चुअली दे वर प्रिटी रॉन्ग, क्योंकि गोल्ड वॉज गेटिंग इनटू द बेरिश टेरिटरी, इसमें कोई शक नहीं। हाँ, जब फंडामेंटल मूव कर जाता है तो फिर आपको वही बात है, पता होती है कि तमाम चीज़ें जो है ना ओवर रूल्ड हो जाएंगी। इसमें ये चीज़ आपको मार्केट को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। क्यों? DXY का भी एक डायरेक्शन में चलना, गोल्ड का भी एक डायरेक्शन में चलना, टी बॉन्ड यील्ड्स का भी एक डायरेक्शन में चलना, दैट इज समथिंग वेरी रेयर। महीने 2 महीने में एक दफ़ा ऐसा हो जाता है, मैनिपुलेशन ऐसी होती है। अब असल चीज़ यही है कि अब हमने देखना ही है कि क्या DXY मैनिपुलेटेडली जो है वो इंक्रीज़ हुआ है या गोल्ड मैनिपुलेटेडली इंक्रीज़ हुआ है, ये अब आपको देखना पड़ेगा। और उसका जो फैसला है वो वही है 2041 का जो एरिया है। अगर उसके ऊपर नीचे जो है ओपनर क्लोज हो जाती हैं H4 की 1-2 कैंडल्स तो फिर यू कैन सेफली से कि हाँ जनाब जो है ना ये एक मैनिपुलेटेड मूव थी। और अगर नहीं भी थी तो भाई फिर बाइंग का लेवल मैंने बता दिया, जब वो आएगा तब वहाँ पर बाइंग का सेटलमेंट देखेंगे कि अगर वहाँ से बाय बनती है तो वी विल ट्राई टू डू दैट, सिंपल इज़ दैट। ये सिंपल गेम प्लान है, कुछ भी इसके अंदर वो नहीं है। लेकिन आपको असल चीज़ ये होती है, आपको अकाउंट मैनेजमेंट, रिस्क मैनेज करके ट्रेड करनी है। आप रोज़ पैसा नहीं बनाओगे, रोज़ आप सही नहीं होगे। लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे जो लोग हैं जो कि हमारे फ्री व्हाट्सएप ग्रुप पे हैं उन्होंने पैसा बनाया है, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। और जो है वो USD कैड है वही साइडवेज मूवमेंट रहा, लेकिन प्रॉफिट हुआ। पहले सेलिंग की तरफ गया, बाद में रात में लेट नाइट DXY ने स्टार्टेड पंपिंग और वो दोबारा से पंप कर गया। GBP USD जो है वो वही उसका पुराना SL बताया हुआ है और वो इट इज़ इन द सेलिंग। और शायद मुझे उम्मीद है कि कल 1.255 का जो एक हमारा TP है वो हिट हो जाएगा, जो लोग इसको होल्ड किए बैठे हैं। तो लेट्स सी कि कल मार्केट क्या प्ले करती है। लेकिन आपको आई होप कि आज की वीडियो के अंदर नॉलेज और चीज़ें मिली होंगी कि मार्केट में ट्रेड कैसे की जाए, किस तरीके से चीज़ों को हैंडल किया जाए। आई होप कि यू लाइक द वीडियो। प्लीज़ कमेंट ज़रूर किया कीजिए और लाइक ज़रूर किया कीजिए। थैंक यू वेरी मच।